तो टी टाइम हो चुका है। मम्मी ने बढ़िया चाय लेके आ गया और अक्षय ने जो गुम्मा से अपना खजाना लेके आया था वो खाने में जोर दिया है। एक खा चुके हैं और एक अब खा रहे हैं। मैंने कहा मम्मी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो हमारी सुबह तो हो चुकी है। जो आज की सुबह है काफ़ी फ्रेश मॉर्निंग है। हल्के से बादल है, धूप भी है और हल्की हवा भी है। मतलब कॉम्बिनेशन बढ़िया बना हुआ है। फिलहाल के लिए सब लोग उठ चुके हैं और अपना ब्रेकफास्ट टाइम हो चुका है और इस ब्लॉग को भी मैं शुरू करता हूँ। तो आप सभी लोगों को काली माता के दर्शन, जय हो माता रानी, सब पे कृपा बनाए रखना। तो जिस तरह से मैं मौसम की बात कर रहा था, ये देखो आप, बादल है हल्के हल्के और धूप भी है और हल्की हल्की हवा भी है। और ये देखो आप आसपास का नज़ारा। और यहाँ पे स्प्रे मशीन निकल चुकी है बाहर और आज यही वेट कर रहे थे कि धूप निकलती है तो स्प्रे करेंगे। पर रात को बारिश हुई थी तो इस वजह से प्लांट्स जो है थोड़े गीले, उनको सूखने का टाइम मिल जाएगा अभी फ़िलहाल के लिए। और अंदर देखते हैं क्या चल रहा है। हेलो जी, राधे राधे, राधे राधे, कैसे हो? मामू के साथ खेली खेली कर रहे सुबह सुबह। राधे राधे, कैसे हो आप? हेलो, खेली खेली कर रहे, खेली 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 कर रहा है, खेली खेली गुजू खेली खेली कर रहा है। कहाँ जा रहा है वो? चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो नेहा की तो डिमोशन हो गई है, वो नीचे वाले फ्लोर में चली गई है और आव्या मैं यहाँ पे। आव्या, ये कौन है? मामा पापा, वाओ। जब भी मैं इसको ये फोटो दिखाता हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो इट मीन्स ये हमें अब पहचानती है। चलो भाई, मामू के पास जाओगे? मामू के पास जाओगे? जाओ मामू के पास। गुड। राधे राधे जी। राधे राधे। आप लोगों का हो गया ब्रेकफास्ट? नहीं, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, बहुत टाइम हो गया है। तो आव्या, तो चलो आव्या का स्नान हो गया, ये बढ़िया हो गया है। हाँ, तो ये है जी हमारी कल की मेहनत। तो देखो आप, क्या शानदार सब्जी बनी है। एक बारी मैं ट्राई करके देखता हूँ। तो पहले तो मैं पहचान ही नहीं पाया, मेरे को लगा कि ये कौन सी सब्जी है। बाद में पता चला कि ये जो कल की हमारी मेहनत है वो है ये। तो मैं टेस्ट करके भी बताता हूँ। क्या बात है। किसने बनाया? मैंने। पीपड़ी बनता है। बहुत मिर्च उम्दा, डाली है मैंने इसमें। बहुत अच्छा बना है, बढ़ती मिर्च है इसमें। बहुत टेस्टी बना है। इनको भी दे दो, देखो आप टेस्ट करो, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा है प्याज के साथ। तो मेरा ब्रेकफास्ट तो हो चुका है। नीचे देखते हैं अभी नेहा जी का ब्रेकफास्ट चल रहा है। हेलो जी, राधे राधे, कैसे हैं आप? बढ़िया। और ये वो सब्जी है जो हमने कल मेहनत से ढूंढी है, बहुत टेस्टी बनी है। सही बात है, मैं यही बोल रहा था मम्मी को, मैं क्या मान गया आपको। और फ्लो में मैं तो बढ़िया मस्त खा गया, मज़ा आ गया। ये बहुत टेस्टी बनते हैं यार। मिलती नहीं है, ढूंढनी मुश्किल होती है, पर जब मिली तो बहुत टेस्टी। खासकर जो रखान थे ना, ये ज्यादा टेस्टी बनता है। हाँ, सही बात है। समझ में ही नहीं आ रहा था पहले मेरे को ये क्या सब्जी है। मैंने पूछा, मैंने कहा कौन सी सब्जी है, फिर वो बोलते हैं वो जो कल लेके आए थे, क्योंकि इसमें प्याज भी है ना, और प्याज से तो टेस्ट और ज़्यादा एनहेंस हो गया है। तभी। चलो करो आप ब्रेकफास्ट, इसके बाद देखते हैं। फिर एक आगे ना आपके वहाँ पलम लगे हुए हैं, ठीक है, जाएंगे वहाँ पे चलते हैं ना। ओके ओके। तो मैं भी नहा धो के बिल्कुल एकदम रेडी हो गई हूँ खेत जाने के लिए। तो आव्या को मम्मी ने सुला दिया है। मैं तो किचन जा नहीं सकती, तो मैं नीचे वाले फ्लोर में ही हूँ। तो आव्या मम्मी के पास ऊपर है। तो हमने सोचा कि चलो हम लोग खेत जाते हैं। अक्षय को पता नहीं, पापा ने बोला कि इधर हमारे खेत में कहीं प्लम है। मुझे भी नहीं पता है, हम भी अभी ढूंढेंगे। तो अक्षय ने बोला कि प्लम खाने हैं, चल ढूंढते हैं। तो जाते हैं, देखती हूँ कहाँ पे प्लम। खुमानी तो मुझे पता है कि कहाँ है, पर प्लम नहीं मेरे को पता। अक्षय लो, हाँ जी, नहीं पता मुझे। हाँ तो जाओ, यहाँ आगे हो गए। तो खेत में ढूंढते ढूंढते हम लोग काफ़ी अंदर तक आ चुके हैं, पर समझ में नहीं आ रहा कि वो पेड़ है कहाँ पे। तो अभी तक तो हमें मिला नहीं है। और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है वो ऐसा ही था कहीं पे, या तो इस वाले इसमें था या इससे नीचे वाले में था। राजमा कैसे लगा इधर, फिर एक पेड़ छोड़ के उधर। हाँ, यहाँ देखो, तभी राजमा ज़्यादा होती है आपकी, क्योंकि काफ़ी जगह लगाई है ना आप लोगों ने। वैसे इसके इधर उस तरफ को तो नहीं होगी, क्या ऊपर वाले खेत में? यहाँ पर एक लाइन। यहाँ, यहाँ है। हरे है कि पक गए है?
थोड़ा लेट आता है ना यहाँ पे हर चीज़, तो अब तो पक जाने चाहिए आई थिंक। थोड़ा देख के चलना, और चप्पलों में ही आया, अब बगीचे में कभी भी चप्पलों में नहीं आते। प्लम तो है ही नहीं, यहाँ नहीं है नेहा, मैं ढूंढता हूँ। ये प्लम का है। अच्छा ये वाला, हाँ। ये तो मैंने देखा ही नहीं। खत्म तो नहीं हो गया तुम्हें? खा लिए? तो अब इसी बात है कि तो प्लम ही नहीं। ये लगे नहीं इस बार, लेके तो आते हैं पापा कहीं से। यहाँ से आते हैं। दिख गए है? अच्छा ये जो है जी, बाकी जगह तो खाली है। ये वो है, वाह 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 वाह, साइज देखो आप, क्या बात है। ये है ना मज़ा। अभी हरे, हाँ यार ये अभी हरे कुछ ही लगे हैं गिने चुने। खा के देखना जरा, टेस्ट करो जरा कैसा। और रुको, इसमें धोना पड़ेगा पहले, खरा बहुत ही खट्टा है। गलत तोड़ दिया आपने। और छोटे छोटे भी लेके आते हैं वो कहीं से, देखना पड़ेगा, अभी देखते हैं और आगे। मम्मी से पूछती हूँ। और यहाँ से आगे तो फिर बाउंड्री बंद है। कहाँ से लाते हो? एक बारी याद है, यहाँ जंगल में आग लगी थी, सही बात फिर है। हम लोग यहाँ बाउंड्री में बचा रहे थे। तो मैं प्रेग्नेंट थी, मैं आ नहीं पाई थी। हाँ, बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने इस जंगल से आग काबू की थी। और जंगल के साथ ही देखो बगीचा है, यहाँ से आगे जंगल शुरू है, यहाँ से साथ में बगीचा शुरू हो जाता है। और फिलहाल के लिए इस तरफ को थोड़ा सा कम है फसल, देखो बड़े बड़े पेड़ है, उतनी फसल नहीं है ना। कम पिछली बार लगे थे ना यहाँ ज्यादा। क्या हुआ? मम्मी नहीं उठा रहे फोन, पापा तो स्प्रे कर रहे होंगे। अखिल भैया को पूछती हूँ। ये चीज़ इतनी अच्छी लग रही है ना, ये स्टोर पत्थर का बना हुआ है ना, पत्थर और लकड़ का। और यहाँ पे फ़ोटोज़ भी बहुत अच्छी आ सकते हैं। कभी अगर फ़ोटो शूट करना हो तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा ना, इसके आसपास आना, बहुत अच्छा लगेगा। और इस टाइम पे बढ़िया एकदम धूप भी लगी है, मौसम बढ़िया हुआ है। ये सामान के लिए बनाया है स्टोर। अच्छा, मैं तभी लॉक लगा है, मेरे को लगा वो उनके लिए है जो हेलो लोग आते अखिल हैं। भैया, प्लम का है? प्लम तो हमें मिले नहीं है, पर ये है कि चलो फसल देखते देखते चल जाते हैं। यहाँ पे बढ़िया फसल लगी है। प्लम मिले थे पर वो वाले प्लम नहीं मिले। वो थोड़े अभी कच्चे हैं, उनको टाइम लगेगा। चाचू ने यहाँ स्प्रे करने में बड़ा एकदम जोर दिया हुआ है। हाँ, अगर बगीचे में घास काटा हो ना, हाँ, वही अच्छा लगता है, अब नहीं तो चलना मुश्किल हो जाता है। बगीचे में डर के मारे भी नहीं घूम पाए क्योंकि घास नहीं कटा हुआ है और हाँ। सांप से बहुत दिक्कत हो जाती है। तो अभी इस लाइन में देखते कुछ मिला ठीक है, नहीं तो घर की तरफ कुछ चलते हैं। लाइन में तो नहीं है। नहीं है साथी बनो अपना। इस बार इतनी बारिश हुई है कि हर जगह कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है। लास्टाधार में भी 2-3 पेड़ गिर गए। यहाँ पे एक पूरा का पूरा ब्रांच ऊपर से टूट गया है, ये देखो यहाँ लटक गया है। इसमें फसल भी अच्छी थी। यहाँ चल रहा है अखिल भाई, दवाई मिक्स कर रहे हैं, स्प्रे चल रहा है, क्या बात है। और यहाँ पे नाशपाती के जो पियर्स के पेड़ है वो देखो कितने बड़े बड़े हैं, सेब के भी नहीं इतने बड़े, तो कई साले हो गए इनको। तो नेहा तो घर चली गई है, मैं भी अब बस घर ही जाता हूँ। थोड़ी देर अखिल भाई की हेल्प कर रहा था। तो ये देखो यहाँ पे स्टोर है, यहाँ पे लकड़ियाँ इकट्ठी करी है, सर्दियों में काम आती है। बहुत ही कम स्टॉक है अभी तो फ़िलहाल के लिए, धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। जब सर्दी में प्रूनिंग होती है फिर सेब की लकड़ियाँ काफ़ी वेस्ट हो जाती है, तब वो लकड़ियाँ यूज़ होगी। तो यहाँ पे आप ये देखो फसल कितनी बढ़िया लगी है। तो इस बारी नेहा के एरिया में भी कुछ एक एरिया में काफ़ी अच्छी फसल है। और इसी के साथ घर पहुँच गया हूँ मैं यहाँ। ओह, इवनिंग टाइम हो चुका है, तो हमने सोचा कि थोड़ा बाहर जाते हैं क्योंकि थोड़े टाइम में जो है ना बारिश शुरू होने वाली है। और नेहा नीचे वाले फ्लोर में सुबह से ही, तो इसको भी थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी। और दूसरा ये है कि नेहा के शायद दाढ़ में दर्द हो रही है, फिर से स्टार्ट हो रही है। तो किसी एक दाढ़ में फिर से दर्द हो रही है। तो जब पहले हुई थी उस टाइम क्या ट्रीटमेंट हुआ था आपका? वो तो जो दाढ़ी थी ना वो निकाल दी थी जब आप पैदा हुई थी। अच्छा। तब कोई ऐसी ट्रीटमेंट नहीं थी। अच्छा अच्छा जो अक्कल की दाढ़ थी, अच्छा, हाँ वो रेशम अक्कल की कीट था ना, वो निकाल दिया था। तो अभी फ़िलहाल के लिए नॉर्मल दाढ़ में दर्द हो रही है। तो अब हो सकता है कि मैं भी शायद शिमला जाना पड़े। फीलिंग उखड़ गई है ना, तो हवा लग रही है तो बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है। तो चलो देखते हैं, कुछ प्लान बनाते हैं, किस तरह का प्लान बनता है। और अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कल हमारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, फिर कल देखते हैं कैसा कैसा प्लान बनता है अपना। और जब से आव्या के टाइम में मेरे को दर्द हुई है ना दाढ़ में, अब मुझे बड़ा डर लगता है क्योंकि बड़ी दाढ़ दर्द की होती है, दर्द तो होती बड़ी खतरनाक है। हाँ,
चलो अच्छा है कि फ़िलहाल के लिए बारिश रुकी हुई है अभी 1-2 दिन से, मतलब शाम शाम को ही लग रही है। तो ये है कि जब हम निकलेंगे तो सड़कें ठीक होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ नीचे भी फिर से लैंडस्लाइड आ गया था, वो वाला जो मैंने आपको दिखाया था। तो जो पेड़ और वो थे ऊपर से वो भी नीचे को आगे हो गए, इसलिए हम लोगों ने जाना था तो इस करके हम लोग रुक गए, क्योंकि घर वाले भी मना कर रहे थे 1-2 दिन रोड बिल्कुल क्लियर होने दो, उसके बाद निकल जाना। तो परसों तक हम शायद निकल जाएंगे। हाँ परसों कहीं ना कहीं चले ही जाएंगे। तो अच्छा हुआ हम लोग टाइम से वॉक करने आ गए, क्योंकि आप देख सकते हो मौसम ख़राब हो गया है और धुंध हो गई है। पापा और चाचू ने तो आज स्प्रे भी करी है, तो अगर मौसम ख़राब ना होता और बारिश ना आए तो उनकी स्प्रे अच्छे से हो जाएगी, नहीं तो सारी स्प्रे धुल जाएगी। तो बस मेरे को और अक्षय को बैठ के सिर्फ 10-15 मिनट ही हुए थे, और आप देखो मौसम बिल्कुल ख़राब हो गया है और 10-15 मिनट में बारिश भी लग जाएगी और बिल्कुल ठंड हो गई है। तो बस हम लोग भी जाते हैं। और आव्या अभी मेरे रूम में सोई है, अगर वो उठ गई तो फिर और भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर बस अक्षय ने बोला है 5 मिनट बैठते हैं, मज़ा आ रहा है क्योंकि ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। और सच्ची बताऊं तो टाइम का पता नहीं चलता है, हमें आके 9-10 दिन हो गए हैं और मायके में लगा ही नहीं। इस बार ही बहुत टाइम हो गया है हमें, वरना जब से शादी हुई इतना टाइम हम कभी नहीं रुकते थे कीट में, हफ्ता ही रुकते थे, उसके बाद हम लोग निकल जाते थे। पर इस बार अक्षय ने काफ़ी टाइम हमें यहाँ रुकने दिया, थैंक यू सो मच। अक्षय ने क्या, मम्मी पापा ने, थोड़ी प्रॉब्लम्स भी थी इसीलिए हम लोग यहाँ पे भी रुके थे, पर अब सब कुछ ठीक है तो अब हम लोग जा सकते हैं परसों। ये है कि अगर मेरी दाढ़ में ज़्यादा लगा, मुझे दर्द हो रही है, तो परसों हम लोग फिर शिमला ही निकलेंगे, क्योंकि एक बार दाढ़ का ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी है। अगर सीज़न स्टार्ट हो गया तो काफ़ी टाइम लग जाएगा गाँव में, तो इसकी दर्द सहनी मुश्किल हो जाती है। और देखते देखते आंखों के सामने इतनी धुंध आ गया हाँ, कि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा आसपास, और वही मैं बोली थी। एक कौवा है वो ऊपर वहाँ पे पेड़ में वहां से इशारे कर रहा है। बहुत ऊपर है, दिखेगा नहीं वहाँ पे। हाँ यहाँ पे ये बोल रहा है कि टाइम से घर जाओ, बारिश आने वाली है। हाँ बच्चों टाइम से घर जाओ नहीं तो भीग जाओगे। कौवा चाचा बोल रहे। अभी जो धुंध वहाँ पे थी वो यहाँ पे भी आ चुके, जहाँ पे मैं और नेहा बैठे हैं। तो मन नहीं कर रहा हमारा यहाँ से जाने का, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अभी बहुत ही ज़्यादा ऑपोजिट मौसम हो चुका है। और इसके बाद अगर शिमला जाएंगे, शिमला में भी ठीक ही मौसम रहेगा आई थिंक। अगर गांव जाएंगे, गांव में तो थोड़ा सा गर्म रहता है। आप लोग भी इंजॉय करो इन वादियों को। बस थोड़ी देर में हम लोग भी बस वापस घर की तरफ को चलते हैं। हम लोग घर पहुंच चुके हैं और अभी हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा फ्रूट टाइम हो जाए, और इस बढ़िया वादियों में एकदम बढ़िया लोकेशन ढूंढी है इन लोगों ने, क्योंकि चेयर्स तो वहाँ पे है पर 2 ही चेयर है। तो हमने सोचा कि यहाँ पे बैठ के एकदम पपीता का आनंद लेते हैं। हाँ दिन में गर्म हो गया था। ये तक नीचे गर्म था ये नीचे ना, मैंने उसके पाँव भी रखे नीचे, ऊपर उठाती हाथ रखे मैंने उसके नीचे ऊपर उठाती। हाँ उसको गर्म लग रहा होगा नीचे। शाम हो चुकी है, अभी तक स्प्रे खत्म नहीं हुआ। अखिल भाई लगे हैं पूरी kmehnat से और पापा भी लगे हुए हैं। आज तो अक्षय भी गए थे हाँ बीच बीच में थोड़ी हेल्प करने। मैं कहा चलो थोड़ी हेल्प कर लेता हूँ, नहीं तो बोलेंगे हेल्प नहीं करते। नहीं, पर इनको जरूरत नहीं होती, क्योंकि एक बंदे को ड्रम के पास रहना होता है तो वहाँ उसका ही काम होता है, और पापा स्प्रे कर रहे होते हैं तो पापा को भी ज़रूरत नहीं है। तो फिर सब लोगों ने दवाई, बात ही होती है ना, आव्या है यहाँ पे, अगर सब लोग जाएंगे तो फिर बार बार कपड़े चेंज करने रह जाते हैं और आव्या के पास आ नहीं सकते। पर ये कि 2-3 लोग ये गए हैं तो शाम को आके कपड़े चेंज करके फिर अंदर आ सकते हैं। बहुत से लोग बोल रहे थे कि आप लोग स्प्रे क्यों करते हो। एक्चुअली स्प्रे करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ना जो हमारे पेड़ है और पत्तों में कीड़े लग रहे हैं छोटे छोटे से, तो इन सबको ना दूर रखने के लिए और इन सबको खत्म करने के लिए हम लोगों को बहुत सारी ऐसी स्प्रे करनी पड़ती है। तो सारे से खराब हो जाते हैं, मंडी तक पहुँचेंगे नहीं तो आप लोग तक वैसे ही नहीं पहुंच पाएंगे, फिर उसका क्या फायदा। हाँ सीढ़ियों में बैठते हैं, हल्की हल्की बूंदें शुरू हो चुकी है। देखो घर के पीछे भी जो जंगल दिखाई देता वो भी दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ तक धुंध पहुँच चुकी है। अभी वहाँ थी जहाँ पे हम लोग गए थे, अब धीरे धीरे हमारे यहाँ घर के पास भी धुंध आ गई है और बस बारिश शुरू होने वाली है। यहाँ सीढ़ियों में बैठते हैं और बढ़िया चाय का आनंद लेते हैं और हल्की हल्की बारिश का भी मज़ा लेते हैं। तो टी टाइम हो चुका है, मम्मी ने बढ़िया चाय लेके आ गया और अक्षय ने जो गुम्मा से अपना खजाना लेके आया था वो खाने में जोर दिया है। एक खा चुके हैं और एक अब खा रहे हैं। मैंने कहा मम्मी ने और आपने खाया। खाओ बहुत बढ़िया है, मम्मी मिर्ची नहीं है इसमें, क्योंकि मम्मी मिर्ची नहीं खाते। बढ़िया मज़ा आ रहा है ना, मौसम भी बढ़िया हुआ है। नाड़े चाय, बिस्किट, नमकीन के तौर पे ये है हमारे पास। मजे लगे हैं।
इसी के साथ आव्या भी उठ चुकी है और काफी लेट सोई है, सो नहीं रही थी। अब ये भी थोड़ा सा सोच रही होगी कि उठ के सीधा ही कहाँ पहुंचा दिया मम्मी ने मेरे को बाहर। हाँ जी, नींद पूरी हो गई? कहाँ है नानू? हेलो नानू। ही। और चाचू आपको पता है, जब हम उस तरफ को वॉक करते करते आते हैं ना अंदर, तो ये जब आपके उधर को पहुंचते किचन की तरफ को तो आवाज करती है हो कि कहाँ है भाई, बाहर निकलो। तो अक्षय बाहर चाय पी रहे थे तो उनको तो मच्छरों ने खूब ज्यादा खा लिया है पैरों से। खा क्या लिया भाई, हर कुछ मच्छर होते हैं, मैंने देखे तो है नहीं है। छोटे छोटे मच्छर होते हैं, इतना गड्ढा कर देते हैं पाँव में, और ये यहाँ पे सुझा दिया इतना। तो पापा भी स्प्रे करके फ्री हो गए। तो आज चाचू चाची भी बाहर वॉक कर रहे हैं और चाचू के पास आव्या है, तो आव्या भी सो के उठी है। ये तो मच्छर है। सही बात है, ये मच्छर का डंक ही नहीं सहन कर पाए। अरे खतरनाक मच्छर है भैया, गड्ढा कर रहे हो, मच्छर थोड़ी ना आतंकवादी है वो तो। गड्ढा ही कर रहे हैं सीधा। पापा चाह तो रहे थे कुछ बोलना, पर उन्होंने गम लिया, वापसी ले लिया। तो देखो नानी को इतनी जल्दी आव्या को ऊपर ले जाने की, फटाफट फटाफट अब ले जा रहे हैं ऊपर। नला दो कोई। जाओ जाओ नहला दो उसको, मैं कपड़े देती हूँ उसके। हाँ जी, अब वो तो आव्या को उसकी नानी नहीं उठाया, मुझे पता, क्योंकि उससे पहले मैं अंदर गई थी तो हाँ, आव्या सोई थी, बढ़िया सो रही थी, और हमने ये देखा था कि वो बढ़िया नींद कर रही है पूरी, तो आज शायद नहीं भी उठेगी। बट अब क्या करे, पीछे नानी ट्रेन ने देखो, उठा दिया है। पीछे ट्रेन देखो कितनी सुंदर लग रही है ना, लंबी लंबिया। इधर से स्टार्ट है, इधर से, और देखो मम्मी इतने मानते बड़े नहीं है। तो जी, ये था आज का दिन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अब आ गया समय कि मैं इस ब्लॉग को खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए अक्षय दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहिए अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।